हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं। इसका दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी वो बोल रहे हैं कि आपने क्या ज्ञात करना है। ये जो दी हुई संख्या है 26 और 91, दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। उसके बाद आपने जांच करना है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं 26 और 91, इनका गुणनफल यानी इन दोनों को गुणा करने पर क्या वो बराबर आता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा करने पर जो नंबर आएगा उसके, तो वो उसकी हमने जांच करनी है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है हल, दूसरे का पहला कर रहे हैं 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 क्या है, ये आपकी दो संख्या है। आपने इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर 26 का कर देते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं। यहाँ पर 26 का निकालते हैं, 26 का निकल जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, सम संख्या है 2 से गया, फिर 13, अभाज्य संख्या है 13 से ही जाएगा। तो 26 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा 13। अब 91 का निकालना है, 91 का भी निकालेंगे हम। 2 से तो जाएगा नहीं, सम संख्या नहीं है। 91 3 से देखो, 9 और 1 10, 3 से भी नहीं जाता। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगला, देखेंगे 3 के 5 से जाएगा नहीं, 5 के बाद अगली 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 ते 21। ठीक है, 13 फिर अभाज्य संख्या है 13 से, 13 एकम 13, यानी ये आ गया 91 के गुणनखंड बन गए 7 गुणा 13। अब बच्चों ध्यान से, आपने एचसीएफ किया है पहले भी। एचसीएफ इसका हो जाएगा, एचसीएफ में हम क्या करेंगे जो इसमें कॉमन है। ठीक है, कॉमन 13 है तो इसका एचसीएफ भी 13 आ जाएगा। अब बच्चों एलसीएम आपने छोटी कक्षाओं में तो पढ़ा था कि आप एक साथ 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा तरीका है एलसीएम ज्ञात करने का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करना है, इसमें इन दोनों गुणनखंडों में ये 2 गुणा 13 26 का आया, 91 का आया 7 गुणा 13, इन दोनों के गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्या आ रखी, 2 भी आ रखी है, 13 भी आ रखा है, 7 भी आ रखा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में जो अधिकतम घात होगी, जैसे 2 की अधिकतम घात 1 है, तो आप क्या लोगे, 2 की घात 1 यानी 2। यहाँ पर 7 की घात 1 मतलब 7 एक बार आए तो 7 लेंगे, अधिकतम घात 7 की 1 ही है, इसके अलावा तो 7 कहीं है नहीं। ऐसी 13 है, 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 ही है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, पर एक ही बार वो नंबर लेना है और उसकी अधिकतम घात लेनी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो एलसीएम के लिए 2 गुणा 7 गुणा 13, मान लो यहाँ पर 13 की घात 3 होती, मान लो, तो हम क्या लेते, 2 गुणा 7 गुणा 13 की घात 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल 13 की घात 1 है तो हम 13 ही लेंगे, जिसकी घात नहीं होती वो 1 ही होता है। यानी आपको याद रखना है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम न्यूनतम घात लेंगे। आगे वाले प्रश्नों में क्लियर हो जाएगा। न्यूनतम घात यानी न्यूनतम सबसे जिसकी पावर कम होगी और दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, एचसीएफ तो जैसे हम ज्ञात करते हैं वैसे ही करना है। एलसीएम में थोड़ा आपने याद रखना है कि एलसीएम में अधिकतम घात लेंगे हम और सभी नंबर लेंगे, अधिकतम घात लेंगे और सारे ही नंबर जो उसमें आए हुए हैं उनकी अधिकतम घात लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 2 गुणा 7 गुणा 13।
अब आपने जांच करना है, आपने जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, HCF गुणा LCM देखो कितना आ रहा है, HCF गुणा LCM देखो कितना आ रहा है। HCF कितना है 13, LCM कितना है, LCM इसको देख लेते हैं यहाँ पर गुणा करके, 7 दूनी 14 और 14 को हम गुणा कर रहे हैं तो ये 182 आ गया था इसका गुणनफल, 182 है ना, 13 गुणा 182। अगर हम इसको गुणा करें तो ये आ रहा है, आप गुणा करके देख लेना बच्चों, ये आएगा 13 दूनी 26, 2 13 8 जो भी है, ये आ रहा है 2 3 6 6, ये आएगा। यानी HCF LCM का गुणा करके क्या आ गया, HCF कितना है 13, LCM कितना है 182, ये आया हुआ। इन दोनों को गुणा किया तो ये आया 2360। अब आपने क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी करना है। तो दोनों संख्याएं कौन सी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हम दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना, संख्याओं का गुणनफल ले लेते हैं। गुणनफल दोनों ले लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 26 जिसका हमने HCF और LCM ज्ञात किया है, दोनों संख्या थी 96 और 91। इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 26 66। तो ये दोनों एक जैसे आ गया ना, इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। और बच्चों ये एक सूत्र भी है, फॉर्मूला भी है, और आपने इसको याद रखना है। आपने क्या करना है, इसको याद रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुणा LCM के बराबर होता है, या HCF गुणा LCM बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों साइड से आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया, आपने जांच कर ली, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। देखो दोनों का है, इसका भी 2666 आ रहा है, इसका भी 2366 आ रहा है। ओके, अब एक और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का, ठीक है। अब 510 का हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। 510 का देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 3 से देखो जा रहा है कि नहीं, 5 5 10 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है तो 3 से जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर देखो 3 के उसमें जाता है नहीं, 8 5 13, 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से अगली संख्या 5 से जाएगा। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, और ये 17 एकम 17, 17 क्योंकि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 510 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। देखो सब एक एक बारी आया हुआ है। उसके बाद है 92, अगला है 92। 92 के किए, 92 के बन जाएंगे, 2 से जाएगा, सम संख्या है, 2 चौके 8, 2 छिके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 23 तो अब अभाज्य संख्या है, 23 से जाएगा, 23 एकम 23। तो इसको थोड़ा सा उधर घुसा कर देते हैं थोड़ा, चलो, है ना। अब इसके बन गया आपके हाँ, 1 मिनट, 92 के चलो लिख लेते हैं इसके पहले, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब क्योंकि इसमें 2 बार आया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 23, ताकि हमें LCM निकालने में आसानी होगी।
ठीक है। अब देखो बच्चों HCF कितना होगा। HCF के लिए आप ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला हिस्सा देखना, ये और ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, HCF में देखो कौन कौन कॉमन है, एक ये कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लिख देंगे। बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें नहीं है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 23 इसमें है लेकिन 23 ऊपर नहीं है। तो इसमें केवल HCF 2 आ गया। अब LCM ध्यान से देखना बच्चों, LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये वाला हिस्सा देखो ऊपर का और ये वाला देखो, ठीक है। क्या बताया था आपको, अधिकतम घात लेनी है। अब 510 के गुणनखंड में 2, 3, 5, 17 आया है और 92 के गुणनखंड में 2, 2, 23 यानी 2 और 23 आ रखे। तो कौन कौन से सारे नंबर इसमें कौन कौन से हैं जो दोनों गुणनखंड में है, 2, 3, 5, 17 और 23, ठीक है। यही नंबर आ रखे दोनों के गुणनखंड में। तो अब क्या लेंगे, अब 2 में सबसे अधिकतम घात देखेंगे। 2 में ये है 2 और 2 ये है, तो हम अधिकतम घात लेंगे, अधिकतम पावर। तो अधिकतम घात ये वाली है 2 की, तो हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 2। 3 केवल इसमें है तो हम 3 की घात 1 ही है, 5 की घात 1 ही है, 17 की घात भी 1 ही है और 23 की घात भी 1 ही है, ठीक है। अधिकतम घात इनकी 1 1 ही है, केवल 2 में अधिकतम घात 2 की घात 2 थी। तो अब इसका LCM अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 510 को अगर करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा आपका, अगर आप गुणा करोगे देखो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और जब इसको गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2 3 6 0 0 2 3 4, एक और भी है 2 3 3 4 6 0 0, ठीक है। जब आप गुणा करेंगे तो 2 3 4 6 0 आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 60 को 17 से गुणा करना, फिर जो आएगा उसको 23 से गुणा करना। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा 23,460, ये LCM आएगा, ठीक है। अब आपके पास LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। तो आपने जांच करके क्या बनाना है कि इनका गुणनफल किसके बराबर है, 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो HCF गुणा LCM, इसको और भी तरीके हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, पर चलो मैं एक ही तरीका करती हूँ। HCF गुणा LCM, आपने क्या ज्ञात करना है, HCF गुणा LCM निकालो, HCF और LCM को गुणा करो, यह आ जाएगा आपका HCF आया 2, LCM आया 23,460। अब इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2 0 0, 2 6 12, 1 2 6 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920, ठीक है। अब उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल, अब मैं 2 संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन सी ली थी, 510 गुणा 92, इनको भी आप गुणा करोगे तो ये क्या जाएगा, 46,920 ही आएगा, ठीक। अब देखो दोनों आ गया आपके पास HCF गुणा LCM करके ये आ गया और 2 संख्याओं का गुणनफल ये आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, अतः यहाँ पर आप लिख दोगे अतः 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर आ नहीं रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM, ठीक है। वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड, जांच कर लिया आपने, ओके, समझ में आ गया होगा। इसका तीसरा भाग आप खुद करोगे, स्वयं करोगे, ओके।